योग के आधार अध्याय 3 कठिनाई में। साधना की प्रारंभिक अवस्था में बराबर ही कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं और उन्नति में बाधाएं आती रहती हैं तथा जब तक आधार तैयार नहीं हो जाता तब तक अंदर के दरवाजों के खुलने में देर लगती है। यदि ध्यान करते समय बराबर ही तुम्हें निश्चलता का अनुभव होता हो और आंतर ज्योत की झलकें मिलती हों, ये तुम्हारी अंतर्मुखी प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती जा रही हो कि बाहरी बंधन क्षीण होने लगे हों और प्राणगत विक्षोभ अपनी शक्ति खोने लगे हों, तो इसका मतलब है कि साधना में तुम्हारी बहुत कुछ उन्नति हो गई है। योग का मार्ग लंबा है। इस मार्ग की एक एक इंच जमीन को बहुत अधिक प्रतिरोध का सामना करते हुए जीतना होता है और साधक में जिस गुण का होना सबसे अधिक आवश्यक है वह है धैर्य और एकनिष्ठ अध्यवसाय, और उसके साथ ही साथ ऐसा श्रद्धा विश्वास जो सब प्रकार की कठिनाइयों के आने, विलंब होने तथा आपाततः विफलताओं के होने पर भी दृढ़ बना रहे। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रायः ये बाधाएं आया करती हैं। इनके आने का कारण यह है कि अभी तक तुम्हारी प्रकृति पर्याप्त रूप से ग्रहणशील नहीं हो पाई है। तुम्हें यह पता लगाना चाहिए कि तुम्हारी बाधा कहाँ पर है, मन में है या प्राण में, और फिर तुम्हें वहाँ अपनी चेतना को प्रसारित करने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ पर पवित्रता और शांति का अधिक मात्रा में आवाहन करना चाहिए तथा उस पवित्रता और शांति में अपनी सत्ता के उस भाग को सच्चाई के साथ और पूर्ण रूप में भागवत शक्ति के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। प्रकृति का प्रत्येक भाग अपनी पुरानी चाल ढाल को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहता है और जहाँ तक उससे संभव होता है किसी मूलगत परिवर्तन और उन्नति को होने देना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा होने पर उसे अपने से किसी उच्चतर शक्ति के अधीन होना पड़ता है और उसे अपने क्षेत्र में, अपने पृथक साम्राज्य में अपने प्रभुत्व को खोना पड़ता है। यही कारण है कि रूपांतर की प्रक्रिया इतनी लंबी और कठिन बन जाती है। मन निस्तेज हो जाता है क्योंकि मन का नीचे का आधार है भौतिक मन, जिसका धर्म है तमस या जड़त्व। कारण जड़ तत्व का मूल धर्म है तामसिकता। जब लगातार या बहुत समय तक उच्चतर अनुभूतियाँ होती रहती हैं तब मन के इस भाग में थकावट आ जाती है अथवा प्रतिक्रिया होने के कारण बेचैनी या जड़ता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था से बचने का एक उपाय है समाधि। समाधि की अवस्था में शरीर को शांत बना दिया जाता है। भौतिक मन एक प्रकार की तंद्रा की अवस्था में आ जाता है और आंतर चेतना को अपनी अनुभूतियाँ लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इसमें असुविधा यह है कि समाधि अनिवार्य हो जाती है और जागृत चेतना का प्रश्न हल नहीं होता, वह अपूर्ण ही रह जाती है। ध्यान के समय यदि यह कठिनाई उपस्थित होती है कि सभी प्रकार के विचार मन में घुस आते हैं, तो यह विरोधी शक्तियों के कारण नहीं होता, बल्कि यह मानव मन के साधारण स्वभाव के कारण होता है। सभी साधकों को यह कठिनाई होती है और बहुतों के साथ तो यह बहुत लंबे समय तक लगी रहती है। इससे छुटकारा पाने के कई उपाय हैं। उनमें से एक यह है कि विचारों को देखा जाए और यह निरीक्षण किया जाए कि वे मानव मन के किस स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, पर उन्हें किसी प्रकार की स्वीकृति न दी जाए और उन्हें तब तक दौड़ते रहने दिया जाए जब तक वे स्वयं ही थक कर रुक न जाएं। इसी उपाय का अवलंबन लेने की सलाह विवेकानंद ने अपने राजयोग में दी है। दूसरा उपाय है
इन विचारों को इस प्रकार देखना मानो वे अपने न हों, उनसे पीछे हटकर साक्षी पुरुष के रूप में अवस्थित होना और उन्हें अनुमति देने से इनकार करना। इस पद्धति में ऐसा मानते हैं कि विचार बाहर से प्रकृति से आ रहे हैं और उन्हें ऐसे अनुभव करना होता है मानो वे पथिक हों जो मन के प्रदेश से होकर जा रहे हैं और जिनसे न तो अपना कोई संबंध है और न जिनके विषय में अपनी कोई दिलचस्पी है। इस तरह करने से प्रायः यह परिणाम होता है कि कुछ समय के बाद मन दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक भाग तो वह होता है जो मनों में साक्षी पुरुष होता है, जो देखा करता और पूर्ण रूप से अक्षुब्ध तथा अचंचल बना रहता है, और दूसरा भाग वह होता है जो देखने का विषय होता है, प्रकृति भाग होता है और जिसमें से होकर विचार आया जाया करते हैं या जिसमें विचरण करते हैं। उसके बाद साधक इस प्रकृति भाग को भी निश्चल, नीरव या शांत करने का प्रयास कर सकता है। एक तीसरा उपाय है, एक सक्रिय पद्धति भी है, जिसमें साधक यह देखने की चेष्टा करता है कि विचार कहाँ से आ रहे हैं और उसे यह पता चलता है कि वे उसके अंदर से नहीं बल्कि मानो उसके सिर के बाहर से आ रहे हैं। अगर साधक उन्हें इस प्रकार आते हुए देख ले तो फिर उनके भीतर घुसने से पहले ही उन्हें एकदम बाहर फेंक देना होता है। यह पद्धति संभवतः सबसे अधिक कठिन है और इसे सब लोग नहीं कर सकते, पर यदि इसे किया जा सके तो निश्चल नीरवता प्राप्त करने का यह सबसे अधिक सीधा और सबसे अधिक शक्तिशाली मार्ग है। यह आवश्यक है कि तुम अपने अंदर की अशुद्ध वृत्तियों को देखो और जानो, क्योंकि वे ही तुम्हारे दुख के मूल हैं, और अगर तुम्हें उनसे छुटकारा पाना हो तो तुम्हें उनका लगातार त्याग करना ही होगा। परंतु तुम बराबर अपने दोषों और अशुद्ध वृत्तियों का ही चिंतन मत किया करो। तुम उस बात पर अधिक अपना ध्यान एकाग्र करो जो तुम्हें होना है, जो तुम्हारा आदर्श है, और यह विश्वास बनाए रखो कि जब यही तुम्हारा लक्ष्य है तब इसे पूरा होना ही होगा और यह अवश्य पूरा होगा। बराबर दोषों और अशुद्ध वृत्तियों को देखते रहने से चित्त उदास होता है और श्रद्धा दुर्बल होती है। अपनी दृष्टि को किसी वर्तमान अंधकार की अपेक्षा आने वाले प्रकाश की ओर अधिक लगाओ। श्रद्धा, प्रसन्नता और अंतिम विजय में विश्वास, ये सब चीज़ें ही सहायता करती हैं। ये प्रगति को अधिक सहज और तीव्र बनाती हैं। जो अच्छी अनुभूतियाँ तुम्हें प्राप्त होती हैं उनका अधिक से अधिक लाभ उठाओ। वैसी एक भी अनुभूति इन पतनों और विफलताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पर जब ऐसी अनुभूति बंद हो जाए तो उसके लिए अनुताप मत करो या उसके कारण निरुत्साहित मत हो जाओ, बल्कि भीतर में शांत बने रहो और यह अभिप्सा करो कि वह फिर से एक अधिक स्थायी रूप ग्रहण करके आए तथा और भी अधिक गंभीर और पूर्ण अनुभूति की ओर ले जाए। सर्वदा अभिप्सा करो, पर करो अधिकाधिक अचंचल रहते हुए तथा भगवान की ओर अपने आप को सरल और संपूर्ण रूप में उद्घाटित करते हुए। अधिकांश मनुष्यों का निम्नतर प्राण भयंकर दोषों तथा ऐसी कुछ वृत्तियों से भरा रहता है जो विरोधी शक्तियों को प्रत्युत्तर देती हैं। अंतरात्मा को निरंतर उद्घाटित रखने, इन प्रभावों का अनवरत त्याग करते रहने, विरोधी शक्तियों के सभी सुझावों से अपने आप को अलग रखने से तथा श्री माँ की शक्ति से स्थिरता, शांति, ज्योति और पवित्रता को अपने अंदर प्रवाहित होने देने से अंत में हमारा आधार विरोधी शक्तियों के घेरे से मुक्त हो जाएगा। जिस बात की आवश्यकता है वह है अचंचल बने रहना, अधिकाधिक
अचंचल बने रहना, इन सब प्रभावों को इस प्रकार देखना कि ये तुम्हारे कुछ नहीं हैं, ये कहीं बाहर से आकर घुस पड़े हैं। इनसे अपने आप को अलग करना, इन्हें अस्वीकार करना तथा भागवत शक्ति पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना। अगर तुम्हारा हृदय पुरुष भगवान को पाने की इच्छा करता हो, तुम्हारा मन सच्चा हो और निम्न प्रकृति तथा समस्त विरोधी शक्तियों से मुक्त होना चाहता हो, और अगर तुम अपने हृदय में श्री माँ की शक्ति का आवाहन कर सको तथा अपनी व्यक्तिगत शक्ति की अपेक्षा उसी पर अधिक निर्भर कर सको, तो अंत में विरोधी शक्तियों का यह घेरा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और उसका स्थान शांति और सामर्थ्य ग्रहण कर लेंगे। निम्न प्रकृति अज्ञानमयी और अदिव्य है। यह स्वयं ज्योति और सत्य का विरोध नहीं करती, बस यह उनकी ओर खुली हुई नहीं है। परंतु जो विरोधी शक्तियां हैं वे केवल अदिव्य ही नहीं वरन दिव्यता की शत्रु हैं। वे निम्न प्रकृति का उपयोग करती हैं, उसे कुमार्ग में ले जाती हैं, उसे विकृत वृत्तियों से भर देती हैं तथा इस उपाय के द्वारा वे मनुष्य को प्रभावित करती और यहाँ तक कि उसके अंदर प्रवेश करने और उसे अपने अधिकार में कर लेने की या कम से कम उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेने की चेष्टा करती हैं। सब प्रकार की अतिरंजित आत्मनिंदा से तथा पाप, कठिनाई या विफलता का बोध होने पर अवसन्न होने की आदत से अपने आप को मुक्त करो। ये सब भाव वास्तव में तनिक भी सहायता नहीं करते, बल्कि उल्टे ही ये एक बहुत बड़ी बाधा हैं और हमारी उन्नति को रोकते हैं। ये सब धार्मिक मनोवृत्ति के परिचायक हैं। यौगिक मनोवृत्ति से इनका कुछ भी संबंध नहीं। योगी को चाहिए कि वह प्रकृति के सारे दोषों को इस दृष्टि से देखे कि ये निम्न प्रकृति की क्रियाएं हैं और ये सबके अंदर होती रहती हैं, और भागवत शक्ति में पूर्ण विश्वास रखते हुए स्थिरता और दृढ़ता के साथ इनका नित्य निरंतर त्याग करता रहे। पर न तो किसी प्रकार की दुर्बलता या अवसाद या अवहेलना के भाव को, न किसी प्रकार की उत्तेजना, अधीरता या उग्रता के भाव को अपने अंदर आने दे। योग साधना का साधारण नियम यह है कि तुम अवसाद आने पर अपने आप को अवसन्न मत होने दो, उससे अपने को अलग कर लो, उसके कारण को देखो और उस कारण को दूर करो, क्योंकि वह कारण सर्वदा ही अपने अंदर होता है। संभवतः कहीं कोई प्राण में दोष होता है या तो किसी अशुद्ध प्रवृत्ति को प्रश्रय दिया गया होता है, अथवा कोई तुच्छ वासना कभी तृप्त होने के कारण कभी अतृप्त रह जाने के कारण प्रतिक्रिया उत्पन्न की होती है। योग साधना में बहुत बार एक वासना को तृप्त कर देने पर, किसी अशुद्ध प्रवृत्ति को स्वच्छंद खेलने देने पर वह किसी अतृप्त वासना की अपेक्षा अधिक बुरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। तुम्हें इस बात की आवश्यकता है कि तुम अधिकाधिक अपने अंतर की गंभीरता में निवास करो। अपने बाह्य प्राण और मन में जो इन बाह्य स्पर्शों के लिए खुले हुए हैं कम निवास करो। अंतरतम हृदय पुरुष इन सब के द्वारा पीड़ित नहीं होता। भगवान के साथ जो उसका अपना सहज सामीप्य है उसमें वह प्रतिष्ठित रहता है और ऊपरी सतह की इन तुच्छ वृत्तियों को एकदम बाहरी चीजें और अपनी वास्तविक सत्ता के लिए विजातीय समझता है। जिन कठिनाइयों और कुप्रवृत्तियों का तुम पर आक्रमण होता है उनके साथ वर्ताव करने में संभवतः तुम यह भूल करते हो कि तुम उनके साथ बहुत अधिक तादाद में स्थापित कर लेते हो और उन्हें अपनी प्रकृति का अंग समझने लगते हो। तुम्हें तो बल्कि उनसे अलग हो जाना चाहिए।
अपने आप को उनसे निर्लिप्त और वियुक्त कर लेना चाहिए। यह समझना चाहिए कि वे अपूर्ण और अशुद्ध विश्वव्यापी निम्न प्रकृति की क्रियाएं हैं। वे ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारे अंदर प्रवेश करती और अपनी अभिव्यक्ति के लिए तुम्हें अपना यंत्र बनाने की चेष्टा करती हैं। इस प्रकार अपने आप को इनसे निर्लिप्त और वियुक्त कर लेने पर तुम्हारे लिए यह अधिक संभव हो जाएगा कि तुम अपने एक ऐसे भाग का, अपनी आंतर या अपनी चैत्य सत्ता का पता पालो और उसी में अधिकाधिक निवास करने लगो, जो इन सब बाह्य वृत्तियों से आक्रांत या पीड़ित नहीं होता, इन सब को अपने से विजातीय समझता है और स्वभावतः ही इन्हें अनुमति देने से इनकार करता है और अपने आप को निरंतर भागवत शक्तियों तथा चेतना के उच्चतर स्तरों की ओर मुड़ा हुआ या उनसे संबंधित अनुभव करता है। अपनी सत्ता के उस भाग को ढूंढ निकालो और उसी में निवास करो। ऐसा करने में समर्थ होना ही योग साधना की सच्ची नींव है। अगर तुम इस प्रकार अलग हट जाओ तो ऊपरी सतह के संघर्ष के पीछे अपने अंदर ही एक ऐसी प्रशांत स्थिति प्राप्त करना भी तुम्हारे लिए अधिक आसान हो जाएगा, जहाँ से तुम अपनी मुक्ति के लिए कहीं अधिक सफलता के साथ भागवत सहाय का आवाहन कर सकोगे। भागवत उपस्थिति, स्थिरता, शांति, शुद्धि, शक्ति, ज्योति, प्रसन्नता और प्रसारता तुम्हारे ऊपर विद्यमान हैं और तुम्हारे अंदर अवतरित होने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। इस पीछे की प्रशांत स्थिति को प्राप्त करो और फिर तुम्हारा मन भी पहले से अधिक प्रशांत हो जाएगा और प्रशांत मन के द्वारा तुम सबसे पहले शुद्धि और शांति का और फिर उसके बाद भागवत शक्ति का आवाहन कर सकोगे। अगर तुम इस शांति और शुद्धि को अपने अंदर अवतरित होते हुए अनुभव कर सको तो फिर तुम उनका तब तक बार बार आवाहन कर सकते हो जब तक वे तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित होना आरंभ न कर दें। उस समय तुम ये भी अनुभव करोगे कि इन वृत्तियों को परिवर्तित करने तथा तुम्हारी चेतना को रूपांतरित करने के लिए भागवत शक्ति तुम्हारे अंदर क्रिया कर रही है। उसकी इस क्रिया के अंदर तुम श्री माँ की उपस्थिति और शक्ति के विषय में भी सचेतन हो जाओगे। जब एक बार यह हो जाता है तब बाकी सब चीजें समय पर तथा तुम्हारे अंदर होने वाले तुम्हारी यथार्थ और दिव्य प्रकृति के क्रम विकास पर निर्भर करती हैं। अपूर्णताओं का होना, यहाँ तक कि बहुत अधिक और भयानक अपूर्णताओं का होना भी योग साधना की उन्नति में स्थायी रूप से बाधक नहीं हो सकता। मैं यहाँ यह नहीं कहता कि पहले जो उद्घाटन हो चुका है वह फिर से प्राप्त होगा, क्योंकि मेरा अनुभव तो ये बतलाता है कि प्रतिरोध और संघर्ष का काल निकल जाने पर साधारणतः एक नवीन और बृहत्तर उद्घाटन होता है, एक विशालतर चेतना प्राप्त होती है तथा पहले जो कुछ प्राप्त किया गया था पर जो उस समय खो गया मालूम होता था, किंतु केवल मालूम ही होता था, उससे भी साधक आगे बढ़ जाता है। एकमात्र वस्तु जो अस्थायी रूप से बाधक हो सकती है परंतु उसका भी होना आवश्यक नहीं है, कारण उसे भी परिवर्तित किया जा सकता है, वह है मिथ्याचार, सच्चाई का अभाव, और वह तुम में नहीं है। अगर अपूर्णता बाधक होती तो कोई भी मनुष्य योग में सफलता न प्राप्त कर सकता, कारण सब मनुष्य ही अपूर्ण हैं और मैंने जो कुछ देखा है उसके आधार पर मैं यह निसंदेह होकर नहीं कह सकता कि जिनमें योग की बड़ी से बड़ी योग्यता होती है प्रायः उन्हीं में बड़ी से बड़ी अपूर्णताएं नहीं होती अथवा किसी समय नहीं रही होती। संभवतः तुम जानते ही हो कि सुकरात ने अपने चरित्र पर क्या टिप्पणी की थी। ठीक यही बात बहुत से बड़े बड़े योगी अपनी आरंभिक मानवीय
प्रकृति के विषय में कह सकते हैं। योग में जो बात अंत में जाकर सबसे अधिक काम की साबित होती है वह है सच्चाई और उसके साथ साथ इस पथ पर डटे रहने का धैर्य। बहुत से लोग इस धैर्य के बिना भी लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि विद्रोह, अधैर्य, अवसाद, निराशा, क्लांति, श्रद्धा की सामयिक हानि इत्यादि के होने पर भी बाह्य सत्ता की अपेक्षा कहीं महान एक शक्ति, आत्मा की शक्ति, अंतरात्मा की आवश्यकता का वेग उन्हें घने बादलों और कुहासे के अंधकार के भीतर से ढकेलता हुआ उनके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। अपूर्णताएं बाधक हो सकती हैं और कुछ समय के लिए साधक को बुरी तरह गिरा भी सकती हैं, परंतु वे स्थायी बाधा नहीं हो सकती। प्रकृति में कहीं कोई प्रतिरोध होने के कारण जो कभी कभी तमसाच्छन्न अवस्था आ जाती है, वह साधना में विलंब लाने का कहीं अधिक गंभीर कारण बन सकती है, पर वह भी सर्वदा नहीं टिक सकती। तुम्हारे अंदर जो इतनी अधिक देर तक जड़ता का भाव, उदासी का भाव बना रहता है, वह भी इस बात के लिए पर्याप्त कारण नहीं है कि तुम अपनी योग्यता या अपनी आध्यात्मिक भवितव्यता पर से ही विश्वास खो दो। मेरा विश्वास है कि साधना में बारी बारी से प्रकाशमय और अंधकार में समय का आना जाना योगियों का प्रायः सर्वजनीन अनुभव है और इसका अपवाद बहुत कम ही देखा जाता है। यदि कोई इस क्रिया के, जो हमारे अधीर मानव स्वभाव के लिए अत्यंत अप्रिय है, कारण की खोज करे तो मेरी समझ में यह पता चलेगा कि इसके प्रधानतः दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि मानव चेतना या तो ज्योति या शक्ति का या आनंद के निरंतर अवतरण को सहन नहीं कर पाती अथवा उसे तुरंत ग्रहण करने और पचाने में असमर्थ होती है। उसे पचाने के लिए हर बार कुछ समय की आवश्यकता होती है, परंतु यह पाचन क्रिया बाह्य चेतना के पर्दे के पीछे होती रहती है। जिस अनुभूति या उपलब्धि का अवतरण हुआ रहता है वह पर्दे के पीछे चली जाती है और इस बाह्य या ऊपरी चेतना को बेकार पड़ी रहने तथा दूसरे नए अवतरण के लिए तैयार होने के लिए छोड़ देती है। योग की और भी अधिक उन्नत अवस्थाओं में ये अंधकार या जड़ता के काल उत्तरोत्तर कम लंबे होते जाते हैं, कम कष्टदायक होते जाते हैं तथा इसके साथ ही साथ एक ऐसी महत्तर चेतना का बोध साधक को ऊपर उठाए रखता है जो चेतना साधक की तात्कालिक उन्नति के लिए क्रिया तो नहीं करती पर फिर भी वहाँ वर्तमान रहती है और बाह्य प्रकृति को धारण किए रहती है। दूसरा कारण है किसी प्रकार के प्रतिरोध का होना, मानव प्रकृति में किसी ऐसी चीज का होना जिसने पहले के अवतरण को अनुभव ही नहीं किया है, जो अभी तक तैयार ही नहीं है, जो संभवतः परिवर्तित ही नहीं होना चाहती। यह चीज अधिकतर या तो मन की या प्राण की कोई प्रबल अभ्यासगत वृत्ति होती है या भौतिक चेतना की किसी प्रकार की अस्थायी जड़ता होती है। ठीक हमारी प्रकृति का कोई भाग नहीं होती और यही चीज चाहे स्वयं प्रकट हो या गुप्त इस बाधा को हमारे मार्ग में खड़ी कर देती है। यदि कोई अपने अंदर इसके कारण को पकड़ सके, उसे स्वीकार करे, उसकी क्रिया को देख सके और उसे दूर करने के लिए दिव्य शक्ति का आवाहन कर सके, तो ये अंधकार के काल बहुत कुछ अल्पस्थायी बनाए जा सकते हैं और इनकी तीव्रता भी कम हो सकती है। पर जो भी हो, भागवत शक्ति पर्दे के पीछे सर्वदा ही कार्य करती रहती है और एक दिन, जबकि हम शायद इसकी जरा भी आशा नहीं करते, ये सब बाधाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। अंधकार के बादल उड़ जाते हैं और फिर से प्रकाश और धूप छा जाते हैं। इन सब अवस्थाओं में सबसे उत्तम बात है, अगर कोई उसे कर सके तो यह कि न तो उद्विग्न हुआ जाए न हताश, बल्कि शांति के साथ डटे रहा जाए और अपने आप को दिव्य ज्योति की ओर खोले फैलाए रखा जाए और विश्वास के साथ उसके आने की प्रतीक्षा की जाए। इस तरह मैंने देखा है
कि इन अग्नि परीक्षाओं का समय बहुत घट जाता है। इसके बाद जब ये बाधाएं दूर हो जाती हैं तब हम देखते हैं कि इस बीच बहुत अधिक उन्नति हो गई है और चेतना ग्रहण और धारण करने में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक समर्थ हो गई है। आध्यात्मिक जीवन में भी जो कठिनाइयाँ और परीक्षाएं आती हैं उन सब के बदले साधक को कुछ लाभ भी मिलता है। यद्यपि अपनी प्रकृति की अपूर्णताओं को जाने बिना न तो कोई भागवत शक्ति को ही जान सकता है न अपनी प्रकृति को ही उसके साथ समस्वर बना सकता है, फिर भी उन अपूर्णताओं पर अथवा उन कठिनाइयों पर जिन्हें वे उत्पन्न करती हैं अत्यधिक जोर देना अथवा कठिनाइयों का अनुभव होने के कारण भागवत शक्ति की क्रिया पर अविश्वास करना या वस्तुओं की काली अर्थात दोषपूर्ण दिशा पर ही लगातार जोर देते रहना अनुचित है। ऐसा करने से कठिनाइयों की ताकत बढ़ जाती है और अपूर्णताओं को बने रहने का और भी अधिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। अवश्य ही मैं कुएं के आशावाद का अनुसरण करने के लिए आग्रह नहीं करता, यद्यपि अत्यधिक आशावाद अत्यधिक निराशावाद की अपेक्षा कहीं अधिक सहायक होता है। कुएं का आशावाद कठिनाइयों को ढक देना चाहता है और इसके अतिरिक्त प्रत्येक चीज की एक मात्रा भी होती है जिसे ध्यान में रखना उचित है। परंतु तुम्हारे विषय में ऐसा कोई खतरा नहीं है कि तुम इन अपूर्णताओं को ढक कर रखोगे और अत्यधिक उज्जवल भविष्य की कल्पना करके अपने आप को धोखा दोगे। तुम तो ठीक इसके विपरीत बराबर छाया के ऊपर अपने अधिक जोर देते हो और ऐसा करके उसे घना बना देते हो और ज्योति में प्रवेश करने के अपने मार्गों को बंद ही कर देते हो। वास्तव में आवश्यकता है विश्वास की और अधिक विश्वास की। तुम्हें अपनी संभावनाओं पर विश्वास होना चाहिए। पर्दे के पीछे जो दिव्य शक्ति कार्य कर रही है उस पर विश्वास होना चाहिए, जो कार्य करना है उस पर विश्वास होना चाहिए तथा जो पथ प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा कोई भी उच्च कोटि का प्रयास नहीं हो सकता और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो इसकी सबसे कम संभावना है जिसमें अत्यंत दृढ़ बनी रहने वाली घोर बाधाएं न उठती हों अथवा हमारा मुकाबला न करती हों। ये बाधाएं बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की होती हैं और यद्यपि साधारण तौर पर ये अपने मूल रूप में सब साधकों के लिए एक जैसी ही होती हैं, फिर भी विभिन्न व्यक्तियों पर जो उनका प्रभाव पड़ता है अथवा जो बाहरी रूप में वे ग्रहण करती हैं उसमें बहुत अधिक अंतर हो जाता है। परंतु वास्तव में जो एकमात्र कठिन बात है वह है भागवत ज्योति और शक्ति की क्रिया के साथ अपनी प्रकृति को समस्वर बनाना। बस इस प्रश्न को हल कर लो, फिर दूसरी सारी कठिनाइयाँ या तो दूर हो जाएंगी अथवा गौड़ स्थान ग्रहण कर लेंगी। और यहाँ तक कि जो कठिनाइयाँ और भी अधिक साधारण ढंग की हैं, अधिक स्थायी हैं, क्योंकि वे रूपांतर के कार्य में अंतर्निहित हैं, वे भी उतनी अधिक भारी नहीं मालूम होंगी, क्योंकि उस समय तुम यह अनुभव करोगे कि दिव्य शक्ति तुम्हें धारण किए हुए हैं और उनकी गति का अनुसरण करने की सामर्थ्य भी तुम में बढ़ गई है। अनुभूति को पूर्ण रूप से भूल जाने का अर्थ केवल इतना ही है कि तुम्हारी जिस भीतरी चेतना को एक प्रकार की समाधि की अवस्था में वह अनुभूति मिली है उसके और तुम्हारी बाहरी जागृत चेतना के बीच में अभी तक कोई पुल नहीं तैयार हुआ है। दोनों में अभी तक पर्याप्त संयोग नहीं स्थापित हुआ है। जब उच्चतर चेतना इन दोनों के बीच पुल तैयार कर देती है तब बाहरी चेतना में स्मरण रखना आरंभ कर देती है। जब तक सारी सत्ता रूपांतर के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक अभीप्सा की शक्ति और साधना के सामर्थ्य में इस प्रकार का उतार चढ़ाव आना अनिवार्य है और सभी साधकों में आता है। जब हृत पुरुष सामने आ जाता है या क्रिया करने लगता है
और मन तथा प्राण भी उसमें अनुमति देने लगते हैं, तभी साधना में तीव्रता आती है। जब हृदय पुरुष का प्राधान्य अपेक्षाकृत कम हो जाता है, वह उतना अधिक सामने नहीं होता और निम्नतर प्राण अपनी साधारण प्रवृत्तियों में ही लगा रहता है अथवा मन अपने अज्ञानपूर्ण कार्यों में मशगूल रहता है, तब यदि साधक बहुत सावधान न हो तो विरोधी शक्तियां भीतर प्रवेश कर सकती हैं। सामान्यतया जड़ता, तमस साधारण भौतिक चेतना से ही आती हैं, विशेषकर उस समय जबकि प्राण तत्परता के साथ साधना को सहारा नहीं देता। सत्ता के सभी भागों में उच्चतर आध्यात्मिक चेतना को बराबर उतारते रहने से ही ये सब चीजें दूर की जा सकती हैं। बीच बीच में चेतना के नीचे उतर आने का अनुभव सभी साधकों को होता है। इसके कारण विविध होते हैं, जैसे बाहर से आने वाला कोई स्पर्श, प्राण की विशेषता, निम्न प्राण की कोई ऐसी चीज जो अभी परिवर्तित नहीं हुई होती अथवा पर्याप्त रूप में परिवर्तित नहीं हुई होती, प्रकृति के भौतिक अंगों से उठने वाली कोई जड़ता या मलिनता। जब ऐसा हो तब शांत बने रहो, श्री मां की ओर अपने आप को खोले रखो, सच्ची स्थिति को फिर से स्थापित करने तथा एक ऐसा सुस्पष्ट एवं अक्षुब्ध विवेक प्राप्त करने की अभिप्सा करो जो तुम्हें जिस बात को ठीक करने की आवश्यकता हो उसके कारण जो तुम्हारे अंदर दिखा दे। साधना की दो गतियों के बीच में सर्वदा ही तैयारी करने तथा परिपाक करने के लिए विराम काल आया करते हैं। इन्हें साधना मार्ग की अवांछित खाइयां समझकर तुम्हें इनके कारण न तो झुंझलाना चाहिए न अधीर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दिव्य शक्ति ऊपर उठती है और प्रकृति के एक भाग को उच्चतर स्तर में उठा ले जाती है और फिर निम्नतर भाग को ऊपर उठा ले जाने के लिए नीचे उतर आती है। या आरोहण और अवरोहण की गति प्रायः ही अत्यंत दुखदायी होती है, क्योंकि मन एक सीधी रेखा में ऊपर जाने का पक्षपाती होने और प्राण तेजी से फल पाने के लिए उत्सुक रहने के कारण दोनों ही इस जटिल गतिधारा को समझने या अनुसरण करने में असमर्थ होते हैं और इसीलिए स्वभावतः ही वे इससे झुंझलाते या दुखी होते हैं। परंतु संपूर्ण प्रकृति का रूपांतर साधित करना कोई आसान काम नहीं है और जो दिव्य शक्ति कार्य कर रही है वह हमारे मानसिक अज्ञान या प्राणगत अधैर्य की अपेक्षा इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से जानती है। यदि साधक में एक ऐसे केंद्रीय संकल्प का अभाव है जो सर्वदा प्राकृतिक शक्तियों की लहर से ऊपर रहता है, जो सदा श्री मां के संस्पर्श में रहता है, जो अपने मूल लक्ष्य और अभिप्सा का अनुसरण करने के लिए प्रकृति को बाध्य करता है, तो यह उसके योग की एक बहुत बड़ी बाधा है। ऐसा होने का कारण यह है कि तुमने अभी तक अपनी केंद्रीय सत्ता में निवास करना नहीं सीखा है। तुम्हें इस बात का अभ्यास है कि चाहे जिस किसी प्रकार की शक्ति क्यों न हो, जहां उसकी कोई लहर तुम्हारे ऊपर चढ़ आई कि तुम तुरंत उसी में बह जाते हो और उस समय के लिए उसी के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हो। यह चीज उन सब चीजों में से एक है जिन्हें तुमने पहले सीखा था, पर जिन्हें तुम्हें भूलना होगा। तुम्हें अपनी केंद्रीय सत्ता को, जिसका आधार हृदय पुरुष है, ढूंढ निकालना होगा और उसी में निवास करना होगा। यह युद्ध चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, एकमात्र उपाय यही है कि तुम अभी और यहीं यह युद्ध लड़कर इसे समाप्त कर दो। कठिनाई यह है कि तुमने कभी अपनी सच्ची बाधा का पूरी तरह से मुकाबला नहीं किया और न उस पर विजय प्राप्त की। तुम्हारे प्रकृति के एकदम मूल में ही एक जगह अहंग भावापन्न व्यक्तित्व की एक सुदृढ़ मूर्ति गठित हुई है और उसी ने तुम्हारी आध्यात्मिक अभिप्सा के अंदर दुराग्रही अभिमान और आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा का भाव मिला दिया है। इस मूर्ति ने
इस बात के लिए कभी अनुमति नहीं दी है कि उसे तोड़ दिया जाए और उसके स्थान में किसी और अधिक सत्य तथा दिव्य वस्तु को बैठा दिया जाए। अतएव जब जब श्री माँ ने तुम्हारे ऊपर शक्ति का प्रयोग किया है अथवा जब जब तुमने स्वयं शक्ति को अपने ऊपर उतारा है, तब तब तुम्हारे भीतर की इस चीज ने उस शक्ति के अपने ढंग से कार्य करने में बाधा उपस्थित की है। इस चीज ने मन की धारणाओं के अनुसार या अहंकार की किसी मांग के अनुसार स्वयं कुछ निर्माण करना आरंभ कर दिया है और यह इस बात की चेष्टा करती है कि यह स्वयं अपनी ही शक्ति से, अपनी ही साधना, अपनी ही तपस्या के द्वारा अपने निजी तरीके से एक अपनी ही सृष्टि की रचना करे। तुम्हारे इस भाग ने कभी सच्चा समर्पण नहीं किया है। इसने कभी सहज और सरल भाव से अपने आप को श्री भगवती माता के हाथों में नहीं सौंपा है और वास्तव में इस अतिमानस योग में सफलता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है। इस योग का उद्देश्य योगी, सन्यासी, तपस्वी बनना नहीं है। इसका उद्देश्य है रूपांतर, और यह रूपांतर केवल उस शक्ति के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है जो तुम्हारी अपनी शक्ति से अनंत गुना महान है। यह केवल उसी समय सिद्ध हो सकता है जब तुम भगवती माता के हाथों में सचमुच एक बालक की तरह रहने लगो। इस बात का कोई कारण नहीं कि तुम योग में सफलता पाने की आशा ही छोड़ दो। जिस अवसाद की अवस्था को तुम अभी अनुभव कर रहे हो वह क्षणिक है और वह एक न एक समय अत्यंत शक्तिशाली साधक पर भी आती है, यहाँ तक कि बार बार आती है। ऐसे समय में बस आवश्यकता है इस बात की कि सत्ता का जो भाग जागृत हो गया है उसे दृढ़ता के साथ पकड़े रखा जाए, सभी विपरीत सूचनाओं का त्याग किया जाए और अपने लिए जितना संभव हो उतना अपने आप को सत्य शक्ति की ओर उद्घाटित रखते हुए तब तक प्रतीक्षा की जाए जब तक कि यह संकट या परिवर्तन का काल, जिसका कि यह अवसाद एक अवस्था मात्र है, समाप्त न हो जाए। तुम्हारे मन में जो सब सूचनाएं आती हैं और तुमसे यह कहती हैं कि तुम योग्य नहीं हो और तुम्हें साधारण जीवन यापन करने के लिए वापस लौट जाना चाहिए, वे सब विरोधी शक्तियों से आने वाले सुझाव हैं। इस तरह के विचारों को निम्न प्रकृति की उपज समझकर उनका बराबर त्याग करते रहना चाहिए। अगर ये विचार हमारे अज्ञानी मन को बाहर से देखने में सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित हुए से भी प्रतीत हों तो भी वे होते हैं मिथ्या ही, क्योंकि वे एक अस्थायी गतिधारा को अतिरंजित करते और उसे अंतिम और यथार्थ सत्य के रूप में हमारे सामने रखते हैं। तुम्हारे अंदर केवल एक ही सत्य है जिसे तुम्हें निरंतर पकड़े रखना होगा और वह है तुम्हारी दिव्य संभावनाओं का सत्य तथा ऊर्ध्वतर ज्योति के लिए तुम्हारी प्रकृति की पुकार। यदि तुम उसे सदा पकड़े रखोगे अथवा कभी कभी तुम्हारा हाथ ढीला होने पर भी यदि तुम उसे फिर से पकड़ लिया करोगे तो सारी कठिनाइयों, बाधाओं और पदस्खलनों के होते हुए भी अंतिम वह सत्य सिद्ध होकर ही रहेगा। तुम्हारी आध्यात्मिक प्रकृति के क्रम विकास के साथ साथ यथा समय तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आवश्यकता बस इस बात की है कि तुम्हारे प्राणमय भाग का स्वभाव बदल जाए और वह समर्पण कर दे। उसे यह अवश्य ही सीखना होगा कि वह एकमात्र सर्वोच्च सत्य को ही पाने की आकांक्षा करे और अपनी निम्नतर प्रेरणाओं और वासनाओं की तृप्ति के लिए आग्रह करना छोड़ दे। हमारे प्राण में पुरुष का यह सहयोग ही वह चीज है जो आध्यात्मिक जीवन में हमारी समस्त प्रकृति को पूर्ण तुष्टि और आनंद प्रदान करती है। जब यह हो जाएगा, अर्थात जब प्राण में पुरुष सहयोग देने लगेगा, तब साधारण जीवन में लौट जाने का विचार करना भी असंभव हो जाएगा। परंतु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तुम्हें अपने मन के संकल्प और हृत पुरुष की अभीप्सा को अपना आधार बनाना होगा
उन्हें ही पकड़े रहना होगा, और अगर तुम बराबर आग्रह करते रहोगे तो अंत में तुम्हारा प्राण हार मान लेगा। उसका स्वभाव बदल जाएगा और वह समर्पण कर देगा। अपने मन और हृदय में इस संकल्प को दृढ़तापूर्वक बैठा दो कि तुम्हें भागवत सत्य के लिए, एकमात्र भागवत सत्य के लिए ही जीना है। इसके विपरीत या इससे न मिलने जुलने वाली जितनी बातें हैं उन सब का त्याग करो और निम्नतर वासनाओं से मुंह मोड़ लो। यह अभिप्सा रखो कि अन्य किसी शक्ति की ओर नहीं बल्कि एकमात्र भागवत शक्ति की ओर तुम्हारा उद्घाटन हो। बस पूरी सच्चाई के साथ इसे करो और तुम्हें जिस तात्कालिक और जीती जागती सहायता की आवश्यकता है उससे तुम वंचित नहीं रहोगे। तुमने जो भाव ग्रहण किया है वही उचित भाव है। यही अनुभव और भाव तुम्हें इतनी तेजी के साथ उन आक्रमणों पर विजय प्राप्त करने में सहायता करते हैं जो कभी कभी तुम्हारे ऊपर आते हैं और तुम्हें यथार्थ चेतना से दूर फेंक देते हैं। तुम्हारा कहना ठीक ही है कि कठिनाइयों को इस प्रकार ग्रहण करने से वे सुअवसर में परिणत हो जाती हैं। जब कोई उचित भाव के साथ कठिनाई का सामना करता है और उसे जीत लेता है, तब वह देखता है कि उसकी एक बाधा दूर हो गई है, वह एक कदम आगे बढ़ गया है। अगर कोई ऐसे अवसर पर प्रश्न उठाए, उसकी सत्ता का कोई भाग विरोध करे, तो उससे कठिनाइयाँ और दुख कष्ट बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि भारत के प्राचीन सभी योग मार्गों में यह व्यवस्था दी गई थी कि गुरु के आदेशों को बिना ननुनच के स्वीकार करना तथा उनका पालन करने में तनिक भी चूक न करना अनिवार्य है। वास्तव में यह व्यवस्था गुरु के हित के दृष्टि से नहीं बल्कि शिष्य के हित की दृष्टि से की गई थी। चीजों को देखना एक बात है और उन्हें अपने अंदर घुसने देना एकदम दूसरी बात है। साधक को बहुत सी चीजों का अनुभव लेना होता है, उन्हें देखना और भली भांति निरीक्षण करना होता है, उन्हें चेतना के क्षेत्र में ले आना होता है और यह जानना होता है कि वे क्या हैं। परंतु इसका कोई कारण नहीं कि तुम उन्हें अपने अंदर घुसने दो और अपने ऊपर अधिकार जमाने दो। केवल भगवान को या जो कुछ भगवान के यहाँ से आता है उसको ही तुम्हें अपने अंदर प्रवेश करने देना चाहिए। यह कहना कि सभी प्रकाश अच्छा है ठीक यह कहने के समान है कि सभी जल अच्छा है, अथवा यह कहना कि सभी निर्मल या स्वच्छ जल अच्छा है। परंतु यह बात ठीक नहीं हो सकती। इसके पहले कि कोई यह कह सके कि यही सच्चा दिव्य प्रकाश है, उसे यह देखना ही होगा कि यह प्रकाश किस प्रकार का है, अथवा यह कहाँ से आ रहा है, अथवा इसके अंदर क्या है। मिथ्या प्रकाश भी हैं और भ्रम में डालने वाली चमके भी हैं। सत्ता के हीनतर स्थानों से संबंध रखने वाले निम्न कोटि के प्रकाश भी हैं। अतएव साधक को इस विषय में खूब सावधान रहना चाहिए और उनके पार्थक्य को समझना चाहिए। सच्चा विवेक अंतरात्मा की बोध शक्ति, विशुद्ध मन तथा अनुभूति का विकास होने पर प्राप्त होता है। सच्चा विवेक अंतरात्मा की बोध शक्ति, विशुद्ध मन तथा अनुभूति का विकास होने पर प्राप्त होता है। जो चीख तुमने सुनी वह तुम्हारे स्थूल हृदय में नहीं उठी थी, बल्कि हृदय में जो भावावेग का केंद्र है वहां उठी थी। दीवार गिर जाने का मतलब है तुम्हारी आंतरिक या बाह्य सत्ता के बीच की बाधा का दूर हो जाना, अथवा कम से कम वहाँ की किसी एक बाधा का दूर हो जाना। अधिकांश मनुष्य अपनी साधारण बाहरी या ज्ञानमयी सत्ता में निवास करते हैं जो आसानी से भगवान की ओर नहीं खुलती, किंतु उनके अंदर एक आंतरिक सत्ता भी है जिसे वे नहीं जानते और जो बड़ी आसानी से सत्य और ज्योति की ओर खुल सकती है। परंतु एक दीवार ने उन्हें उस आंतरिक सत्ता से अलग कर रखा है और वह दीवार अंधकार और अचेतनता की है।
जब यह दीवार गिर जाती है तब एक तरह की मुक्ति प्राप्त होती है और तुरंत उसके बाद ही तुम्हें जो शांति, आनंद और प्रसन्नता का अनुभव हुआ उसका कारण यही मुक्ति है। जो चीख तुमने सुनी है वह तुम्हारे प्राणमय भाग की चीख थी, जो एकाएक दीवार के गिर जाने और एकदम उद्घाटन हो जाने के कारण अभिभूत हो गया था। साधारणतः चेतना शरीर के अंदर आबद्ध रहती है और मस्तिष्क, हृदय और नाभि के अर्थात मन, भावावेग तथा इंद्रिय बोध के केंद्रों में केंद्रीभूत रहती है। जब तुम यह अनुभव करते हो कि यह चेतना या इसका कोई भाग ऊपर जाता है और सिर के ऊपर जाकर स्थान ग्रहण करता है, तब इसका मतलब यह है कि वह बंधी हुई चेतना शरीर के बंधन से मुक्त हो रही है। वास्तव में तुम्हारी मनोमय चेतना ही इस तरह ऊपर जाती है। साधारण मन की अपेक्षा किसी उच्चतर वस्तु का संस्पर्श प्राप्त करती है और वहां से आधार के शेष भागों को रूपांतरित करने के लिए उन पर उच्चतर मानसिक संकल्प का प्रयोग करती है। कंपन और उष्णता का अनुभव होता है एक प्रकार के प्रतिरोध के कारण। शरीर और प्राण को इस प्रकार की मांग पूरी करने का और इस प्रकार की मुक्ति का अभ्यास न होने के कारण जब मनोमय चेतना स्थायी रूप से इस प्रकार ऊपर स्थित हो जाती है अथवा जब चाहे तब ऊपर उठ सकती है, तभी मुक्ति की यह प्रथमावस्था सिद्ध हो जाती है। वहां से फिर मनोमय पुरुष उच्चतर स्तरों की ओर अथवा विश्व सत्ता और उसकी शक्तियों की ओर अपने आप को स्वच्छंदता पूर्वक खोल सकता है और कहीं अधिक स्वतंत्रता और शक्ति के साथ निम्नतर प्रकृति पर क्रिया भी कर सकता है। भागवत अभिव्यक्ति प्रशांति और सामंजस्य के द्वारा होती है, न कि सर्वनाशी उथल पुथल के द्वारा। उथल पुथल तो सूचित करती है एक संघर्ष को, साधारणतः प्राणमय लोक की परस्पर झगड़ने वाली शक्तियों के संघर्ष को, परंतु प्रायः ही उस संघर्ष को जो निम्नतर स्तर में ही होता है। तुम विरोधी शक्तियों की बात बहुत अधिक सोचा करते हो। इस तरह दुश्चिंता करते रहने के कारण तुम्हें बहुत से अनावश्यक संघर्षों का मुकाबला करना पड़ता है। अपने मन को विपरीत दिशा से हटाकर समुचित दिशा की ओर एकाग्र करो। श्री मां की शक्ति की ओर अपने आप को खोलो। उनकी संरक्षणता के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करो। ज्योति, स्थिरता, शांति और पवित्रता के लिए तथा दिव्य चेतना और ज्ञान में परिवर्तित होने के लिए प्रार्थना करो। परीक्षा की भावना भी कोई उपयोगी भावना नहीं है और उस पर आवश्यकता से अधिक जोर नहीं देना चाहिए। परीक्षाएं भगवान की ओर से नहीं की जाती, बल्कि निम्नतर स्तरों, मनोमय, प्राणमय और भौतिक स्तरों की शक्तियों की ओर से की जाती हैं। भगवान बस उन्हें होने देते हैं, क्योंकि इस तरह का परीक्षण अंतरात्मा की शिक्षा का एक अंग है और इससे अंतरात्मा को स्वयं अपने को, अपनी शक्तियों को और उन सीमाओं को जिन्हें उसे पार करना है जानने में सहायता मिलती है। श्री मां प्रत्येक क्षण तुम्हारी परीक्षा नहीं कर रही हैं, बल्कि इसके विपरीत वह प्रत्येक क्षण तुम्हारी सहायता कर रही हैं, ताकि तुम इन परीक्षाओं और कठिनाइयों की आवश्यकता से ही ऊपर उठ जाओ, जो कि निम्नतर चेतना से संबंध रखती हैं। अगर तुम श्री मां की इस सहायता के विषय में सदा सचेतन रह सको तो यह तुम्हारे लिए सभी आक्रमणों से, चाहे वे विरोधी शक्तियों के हों अथवा तुम्हारी अपनी निम्न प्रकृति के हों, बचाने वाला सर्वोत्तम रक्षा कवच सिद्ध होगा। विरोधी शक्तियों ने अपने लिए स्वयं एक कार्य निर्धारित कर रखा है। यह कार्य है व्यक्ति की, कार्य की और स्वयं पृथ्वी की अवस्था की परीक्षा करना और यह जांच करके देखना कि ये अध्यात्म शक्ति के अवतरण तथा सिद्धि के लिए कहाँ तक तैयार हुए हैं। ये शक्तियाँ हमारे रास्ते में पग पग पर बड़ी प्रचंडता के साथ आक्रमण करती हुई, छिद्रान्वेषण करती हुई
उल्टी बातें सुझाती हुई, निराशा उत्पन्न करती हुई या विद्रोह के लिए उकसाती हुई, अविश्वास पैदा करती हुई, कठिनाइयों का ढेर लगाती हुई विद्यमान रहती हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य ने उन्हें जो अधिकार दे रखा है उसका ये अत्यंत अतिरंजित अर्थ लगाती हैं और हमें जो चीज़ एक राई के बराबर दिखाई देती है उसे ही ये पर्वत बना देती हैं। जरा सा भी कहीं गलत कदम उठाया अथवा कोई भूल की कि ये रास्ते पर आ उपस्थित होती हैं और रास्ता बंद करने के लिए मानो समूचे हिमालय को लाकर खड़ा कर देती हैं। परंतु पुरा काल से इन शक्तियों को जो इस प्रकार प्रतिकूलता उत्पन्न करने दी जाती हैं उसका उद्देश्य केवल यह नहीं है कि इसके द्वारा अब हमारी जांच या अग्नि परीक्षा की जाए, बल्कि यह है कि यह हमें एक महत्तर शक्ति, पूर्णतर आत्मज्ञान, तीव्रतर पवित्रता और बलशाली अभिप्सा और किसी चीज़ से नष्ट न होने वाला विश्वास प्राप्त करने तथा भगवत कृपा का अधिक शक्तिशाली अवतरण कराने का प्रयास करने के लिए बाध्य करे। शक्ति का अवतरण इसलिए नहीं होता कि वह निम्नतर शक्तियों को जागृत कर दे, परंतु अभी उसे जिस रूप में कार्य करना पड़ रहा है उसी की प्रतिक्रिया के रूप में नीचे की शक्तियाँ इस प्रकार उभर आती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समस्त प्रकृति के आधार में स्थिर और विस्तीर्ण चेतना को स्थापित किया जाए, जिससे कि जब निम्नतर प्रकृति उभरकर सामने आए तब ऐसा न प्रतीत हो कि कोई आक्रमण या संघर्ष उपस्थित हुआ है, बल्कि ऐसा प्रतीत हो कि शक्तियों का स्वामी वहाँ विद्यमान है और वह वर्तमान मशीन के दोषों को देख रहा है तथा मशीन के संशोधन और परिवर्तन के लिए जो कुछ करना आवश्यक है उसे धीरे धीरे कर रहा है। ये सब अज्ञान की शक्तियां हैं जो पहले तो बाहर से साधक के चारों ओर घेरा डालना आरंभ करती हैं और फिर उसे अभिभूत कर डालने और उस पर अधिकार जमा लेने के लिए सब एक साथ मिलकर आक्रमण करती हैं। ऐसे आक्रमण को जब जब विफल कर दिया जाता है और दूर हटा दिया जाता है तब तब सत्ता के अंदर एक प्रकार की सफाई आती है। ऐसा मालूम होता है मानो हमारे अंदर बैठी हुई कुछ चीज़ें बाहर निकल गई हैं। मन, प्राण या शरीर में अथवा प्रकृति के अन्य किसी संलग्न भाग में श्री माँ के लिए एक नया क्षेत्र अधिकार में आ गया है। तुम्हारे प्राण भाग के अंदर श्री माँ द्वारा अधिकृत क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। यह इस बात से सूचित हो रहा है कि पहले जिन आक्रमणों से तुम एकदम अभिभूत हो जाया करते थे उनका अब तुम अधिक प्रबल विरोध करते हो। ऐसे समयों में यदि श्री माँ की उपस्थिति या शक्ति का आवाहन किया जा सके तो यही कठिनाई का सामना करने का सबसे उत्तम उपाय है। तुम्हारी जो यह बातचीत होती है वह श्री माँ के साथ ही होती है, जो सदा ही तुम्हारे साथ रहती हैं और तुम्हारे अंदर रहती हैं। एकमात्र आवश्यक बात है उस बातचीत को ठीक ठीक सुनना, जिसमें अन्य कोई वाणी उनकी वाणी के रूप में न आ जाए अथवा तुम्हारे और उनके बीच में न आ जाए। तुम्हारा मन और हृदय पुरुष आध्यात्मिक लक्ष्य पर केंद्रित हैं और भगवान की ओर उन्मुक्त हैं। इसी कारण भागवत प्रभाव केवल तुम्हारे मस्तक और हृदय तक नीचे आता है, किंतु तुम्हारी प्राण सत्ता और प्राण प्रकृति तथा शरीर चेतना निम्नतर प्रकृति के प्रभाव में है। जब तक प्राण सत्ता और शरीर सत्ता समर्पित नहीं हो जाती अथवा स्वयं अपनी ओर से उच्चतर जीवन की कामना नहीं करती, तब तक इस संघर्ष के चलते रहने की संभावना है। प्रत्येक वस्तु को समर्पित कर दो, अन्य सभी कामनाओं या स्वार्थों का त्याग कर दो। अपनी प्राणमय प्रकृति को उन्मुक्त करने के लिए तथा सभी केंद्रों में स्थिरता, शांति, ज्योति और आनंद को उतार लाने के लिए भागवत शक्ति का आवाहन करो।
अभीप्सा करो और श्रद्धा तथा धैर्य के साथ परिणाम की प्रतीक्षा करो। हृदय की पूर्ण सच्चाई तथा सर्वांग पूर्ण समर्पण और अभीप्सा के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। जब तक तुम्हारा कोई भी अंश जगत के अधिकार में रहेगा, तब तक जगत तुम्हें सताएगा। केवल उसी समय तुम जगत से मुक्त हो सकते हो जबकि तुम पूर्ण रूप से भगवान के हो जाओ। जिस मनुष्य में जीवन और उसकी कठिनाइयों का धीरता और दृढ़ता पूर्वक सामना करने का साहस नहीं है, वह योग साधना की कहीं अधिक बड़ी आंतरिक कठिनाइयों को पार करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। इस योग की तो एकदम पहली शिक्षा ही यह है कि प्रशांत मन, सुदृढ़ साहस और भागवती शक्ति का पूर्ण भरोसा रखते हुए जीवन और उसकी सभी परीक्षाओं का सामना किया जाए। आत्महत्या करना निरर्थक है। इससे प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता। उसका यह सोचना सरासर भूल है कि आत्महत्या करने से उसे शांति मिल जाएगी। ऐसी करने से तो वह मरने के बाद अपनी सारी कठिनाइयों के साथ और भी अधिक बुरी अवस्था में पहुंच जाएगा और फिर पृथ्वी पर दूसरा जन्म होने पर उन्हें अपने साथ वापस लेता आएगा। इसका एकमात्र उपाय यही है कि इन सब दूषित विचारों को दूर फेंक दिया जाए और जीवन के लक्ष्य स्वरूप किसी निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने का एक स्पष्ट संकल्प रखते हुए सुदृढ़ और सक्रिय साहस के साथ जीवन का सामना किया जाए। साधना शरीर में रहकर ही करनी है। शरीर के बिना केवल अंतरात्मा साधना नहीं कर सकता। जब शरीर पात हो जाता है तब अंतरात्मा अन्य लोकों में विचरण करने लगता है और अंत में वह फिर दूसरे जीवन और दूसरे शरीर में वापस आता है। उस समय वे सभी कठिनाइयाँ जिन्हें उसने पूर्व जन्म में हल नहीं किया होता था, फिर से नए जन्म में आ जुटती हैं। तब भला शरीर छोड़ने से लाभ ही क्या? फिर इसके अतिरिक्त अगर कोई जबरदस्ती शरीर त्याग करता है तो वह दूसरे लोकों में बहुत अधिक दुख भोगता है और जब वह फिर से जन्म ग्रहण करता है तब वह किसी अच्छी नहीं बल्कि और भी बुरी अवस्था में जा पड़ता है। अतएव बुद्धिमानी की बात बस यही है कि इसी जीवन में और इसी शरीर में कठिनाइयों का मुकाबला किया जाए और उन्हें जीता जाए। सभी योगों में लक्ष्य तक पहुंचना कठिन होता है, फिर इस योग में तो यह अन्य योगों से भी अधिक कठिन है। यह योग केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके हृदय में इसके लिए पुकार उठी है, जिनमें इसे करने की क्षमता है, जो प्रत्येक चीज का और सब तरह के खतरों का, यहाँ तक कि असफल होने तक के खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं और जिन्होंने संपूर्ण निस्वार्थता, निष्कामता और आत्मसमर्पण को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर होने का संकल्प किया है। अपने और श्री मां की शक्ति के बीच किसी दूसरी चीज या व्यक्ति को मत आने दो। उस शक्ति को अपने अंदर आने देने और धारण करने तथा सत्य प्रेरणा को स्वीकार करते रहने पर ही सफलता निर्भर करती है, न कि मन द्वारा रचित कुछ धारणाओं के ऊपर। यहाँ तक कि जो सब धारणाएं या योजनाएं दूसरे ढंग से संभवतः सफल भी हो जाती, वे भी विफल हो जाएंगी यदि उनके पीछे यह सत्य भावना, सत्य शक्ति और सत्य प्रभाव न विद्यमान हो। ये कठिनाई अवश्य ही अविश्वास और अवज्ञा के कारण आई होगी, क्योंकि अविश्वास और अवज्ञा ठीक मिथ्याचार की तरह हैं। वे स्वयं मिथ्यापन ही हैं और मिथ्या धारणाओं और प्रेरणाओं पर ही आश्रित होते हैं। वे महाशक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, साधक को उस शक्ति का अनुभव प्राप्त करने में या उस शक्ति को पूर्ण रूप से कार्य करने देने में बाधा डालते हैं तथा भागवत संरक्षण की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। केवल अपनी अंतर्मुखी एकाग्रता के समय ही नहीं बल्कि अपने बाहरी कार्यों तथा विभिन्न प्रवृत्तियों में लगे रहने पर भी
तुम्हें उचित भाव बनाए रखना होगा। यदि तुम ऐसा कर सको और सब बातों में श्री माँ का पथ प्रदर्शन स्वीकार करो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, अथवा तुम बड़ी आसानी से उन्हें पार करते जा रहे हो और सभी चीज़ें क्रमशः सुगम होती जा रही हैं। तुम्हें अपने सभी कर्मों और क्रियाओं में भी ठीक वही करना चाहिए जो तुम अपने ध्यान में करते हो। श्री माँ की ओर अपने आप को उद्घाटित करो, अपने सभी कर्मों को श्री माँ के पथ प्रदर्शन पर छोड़ दो। शांति का सहारा देने वाली दिव्य शक्ति का तथा दिव्य संरक्षण का आवाहन करो और इसलिए कि ये सब अबाध गति से अपना कार्य कर सकें, उन सब मिथ्या प्रभावों का त्याग करो जो भ्रांत तथा असावधानी या अचेतनता से पूर्ण क्रियाओं को उत्पन्न कर उनके मार्ग में बाधक हो सकते हैं। इस नीति का अनुसरण करो और तुम्हारी समस्त सत्ता शांति के अंदर, शरणदात्री शक्ति और ज्योति के अंदर, एक अखंड शासन के अंदर एक हो जाएगी। मैंने जब अंतरात्मा की ज्योति और भागवत पुकार के प्रति एकनिष्ठ बने रहने के लिए कहा था, तब मैं भूतकाल की किसी बात या तुम्हारे किसी व्यक्तिगत त्रुटि की ओर संकेत नहीं कर रहा था। मैं केवल उस बात को ही प्रस्थापित कर रहा था जिसकी सब प्रकार के संकटों और आक्रमणों के समय बड़ी आवश्यकता होती है, अर्थात किसी भी प्रकार के सुझावों, प्रेरणाओं तथा प्रलोभनों की बात की ओर कान देने से इनकार कर देना और उन सब के विरुद्ध सत्य के आवाहन और ज्योति के अलंघ निर्देश को प्रस्थापित करना। जब सब प्रकार के संशय और अवसाद के समय यह कहना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, मैं कभी असफल नहीं हो सकता। अशुद्धि और अयोग्यता के सुझाव आने पर यह उत्तर देना चाहिए कि मैं अमृत का पुत्र हूँ, भगवान ने मुझे वर्ण किया है, मुझे तो बस अपने तथा उनके प्रति सच्चा बने रहना है, फिर विजय निश्चित है। और अगर मैं गिर भी जाऊँ तो फिर से उठ खड़ा होऊंगा। वापस लौट जाने और किसी तुच्छ आदर्श का अनुसरण करने की प्रेरणाएं आने पर यही उत्तर देना चाहिए कि यही तो सबसे श्रेष्ठ आदर्श है। केवल यही तो वह सत्य है जो मेरे अंतरस्थ अंतरात्मा को संतुष्ट कर सकता है। मैं सभी परीक्षाओं और दुर्गतियों को पार करता हुआ उस दिव्य यात्रा के एकदम अंत तक डटा रहूँगा। ज्योति और भागवत पुकार के प्रति एकनिष्ठ बने रहने का मतलब मेरी दृष्टि में यही है।